बात करते हैं पत्रकारिता की। इससे खुशी कहें या दुख कहें, ये तो मैं बहुत अच्छे शब्दों में नहीं कह पा रहा हूं, पर ये जरूर रखी थी, आज उनकी आत्मा रो रही होगी। क्यों रो रही होगी उनकी आत्मा? लोगों ने ले दिया, जो समाज की सच्चाइयों को दूर करते हुए लोगों को मन करते हैं कि पत्रकारिता जगत में हमारे महान पुरुष राजा राम मोहन राय स्टूडियो में बैठे विषधर और विषकन्याएं जो समाज को पूरी तरह से जहर में डुबे संप्रदाय और जातिवाद के दिखाना और पत्रकारिता जगत को बेचना, ये कलंकित करने जैसा है। पत्रकारिता जगत में दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज पत्रकारिता दिवस है। बात करते हैं पत्रकारिता की। इससे खुशी कहें या दुख कहें, ये तो मैं बहुत अच्छे शब्दों में नहीं कह पा रहा हूं, पर ये जरूर है कि आज पत्रकारिता दिवस है और पत्रकारिता दिवस के बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र माथुर जैसे महान पत्रकारों ने जिस उम्मीद से भारत में पत्रकारिता की नींव रखी थी, आज उनकी आत्मा रो रही होगी। क्यों रो रही होगी उनकी आत्मा? पुरातन समय में आपने देखा और सुना होगा कि जंगलों में और पहाड़ों में विषकन्याएं और विष पुरुष रहा करते थे, जिससे लोग दूरियां बना के और समाज के लोग उनसे, पर वो विषकन्याएं और विष पुरुष मिलजुल कर लोगों से मिलते थे और उनका शोषण करते थे। पर वर्तमान में ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इस समय विषकन्याओं का रूप स्टूडियो में बैठे लोगों ने ले दिया है, जो समाज की सच्चाइयों को दूर करते हुए लोगों को मन गढ़ंत और झूठी कहानियां देके एक ऐसा विष परोस रहे हैं जिस विष से पूरे समाज नहीं, पूरे राष्ट्र और पूरे जनमानस का नुकसान। वो जहां आज पत्रकारिता निष्पक्ष और निडर होनी चाहिए, वहीं पत्रकारिता जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर डूबी हुई। आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता जगत में हमारे महान पुरुष राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे लोग जिन्होंने पत्रकारिता की नींव रखी, आज उनकी आत्मा करा ही नहीं रही होती, चीत्कार रही होगी कि ऐसे स्टूडियो में बैठे विषधर और विषकन्याएं जो समाज को पूरी तरह से जहर में डुबाने में लगे। जहां बड़ी बात, इन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं, जबकि पूरा देश देखता है कि दलाली की सीमा पार कर पत्रकारिता कर रहे हैं लोग। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि पत्रकार जगत में आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि पत्रकार जगत में दलाली का एक ऑप्शन चल रहा है कि पत्रकारों के बीच में दलाली करती है। छोटे पत्रकारों की बात में तो छोड़िए, जो बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े लोग हैं, वो पत्रकारिता जगत पे विषधर और विषकन्याओं से आगे कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए कि सच ना दिखा के संप्रदाय और जातिवाद के दिखाना और पत्रकारिता जगत को बेचना, ये कलंकित करने जैसा है। पत्रकारिता जगत में दलाली ने रूप ले लिया है। जिस पत्रकारिता के नाम पे लोगों को उम्मीद रहती थी कि हमें न्याय नहीं मिल रहा तो किसी पत्रकार से संपर्क हो जाएगा तो हमारी खबर चल जाएगी और मुझे न्याय मिलेगा, वहां अगर वो पत्रकार के पास जाता है तो सबसे पहले पत्रकार ही उसका शोषण करने लगता है और दलाली करने लगता है। बड़े बड़े बैनरों पर बैठे लोग, उनका धंधा पत्रकारिता नहीं, केवल दलाली है। अगर उन्हें दलाल पत्रकार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज देश चांद पे पहुंच रहा है और चांद पे घर बनाने की सोच रहा है, पर भारतीय मीडिया गटर में जा रही है। देखा जाए तो पूरे समाज में विश्व सूचकांक में भारतीय मीडिया का स्तर नीचे गिरा है, ना कि ऊपर आया है। अब आपको बता दें, जिस मीडिया के दम पर पूरे देश और विगत दिनों में भी पत्रकारिता जगत का नाम हुआ करता था, राष्ट्र में चौथा स्तंभ के रूप में प्रमाणित होता है, वही पत्रकार जगत आज इस दलाल शब्द के कुंठित शब्द से झेल रहा है। उसके बीच में फंसे कुछ अच्छे पत्रकार जो बेहद ही निर्भीकता से और निडरता से काम कर रहे हैं, उन्हें माफियाओं और गुंडों और प्रशासनिक का डर सता रहा है। अगर प्रशासन के बारे में स्पष्ट तरीके से लिखते हैं तो प्रशासनिक लोग अन्य दावों से फंसा के उस पर मुकदमा करने का प्रयास करते हैं। प्रशासनिक क्षमता में बैठे लोग उस पर दबाव करते हैं। राजनीतिक में बैठे लोग पत्रकारों को, चूंकि सरकार द्वारा पत्रकारों को संरक्षण का कोई काम नहीं किया गया, उसकी वजह यह थी कि अगर सरकारों ने पत्रकारों को संरक्षण दे दिया तो पत्रकार मजबूत हो जाएगा और निष्पक्षता से करेगा।
खैर, वर्तमान में पत्रकार एक दलाल के रूप में हो गए हैं। दूसरी बात, पत्रकारों के बीच में अनपढ़ पत्रकारों की बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं पत्रकार दिवस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता देश और समाज और राष्ट्र निर्माण में एक चौथा स्तंभ है, ना कि धन अर्जन करने का, ना कि दलाली करने का। इसलिए पत्रकारिता निष्पक्ष और निडर और निर्भय होकर करें, क्योंकि जो धरती पे आया है वो जाएगा जरूर। अगर हमें पत्रकारिता करते हुए किसी विशेष कष्ट का या विशेष कष्ट मिला, उसको इग्नोर करते हुए निश्चित ही निर्भीक और निडर होकर पत्रकारिता करें। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, संपादक समग्र प्रदेश समाचार से।